नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हिसार के वाइस चांसलर डॉक्टर टंकेश्वर कुमार को अब हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ का वाइस चांसलर बनाया गया है। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर RC कुहाड़ के स्थान पर अब डॉक्टर टंकेश्वर कुमार VC होंगे। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से देश के 12 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में नए वाइस चांसलर की नियुक्ति की गई है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि हरियाणा को ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हम गंभीरता से काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट हर अस्पताल में लगाए जाएंगे। आवश्यकता पड़ने पर किसी और से ऑक्सीजन ना मांगनी पड़े, इसलिए हम अपनी कोरोना की दूसरी लहर के अनुभवों का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ेंगे। अनिल विज ने कहा है कि राज्य में 40 ऑक्सीजन प्लांट PM केयर्स फंड से लगेंगे, जबकि 139 ऑक्सीजन प्लांट के टेंडर जल्दी किए जाएंगे। हर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में हर बेड तक पाइप से ऑक्सीजन पहुंचाने की सुविधा को लगाने के आदेश कर दिए गए हैं और इस पर काम भी आरंभ हो चुका है। अब विकास कार्यों संबंधी सुझाव और शिकायत सरकार को ऑनलाइन दे सकेंगे ग्रामीण। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि ग्रामीण अब सरकार को विकास कार्यों संबंधी मांग व शिकायत और सुझाव सीधे ऑनलाइन दे सकेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह बात चंडीगढ़ में ग्रामीणों के विकास कार्यों संबंधी सुझाव और शिकायतों के लिए ऑनलाइन पोर्टल ग्राम दर्शन यानी gramdarshan.haryana.gov.in का लोकार्पण करने के अवसर पर कही। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीणों की विकास कार्यों में सीधी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल तैयार किया गया है। यह एक सुगम तरीका रहेगा जिससे कहीं पर भी बैठकर अपनी मांग व सुझाव और शिकायतों को दर्ज किया जा सकेगा। अन्य वस्तुओं के महंगे होने के बाद अब सब्जियां भी घर का बजट बिगाड़ रही हैं। बरसाती मौसम में सब्जियों की कीमतों के मामले में जहां टमाटर ज्यादा लाल हो रहा है तो वहीं हरी मिर्ची भी तीखी होती जा रही है। एक सप्ताह पहले थोक भाव की बात करें तो 25 रुपए प्रति किलोग्राम बिकने वाला टमाटर बृहस्पतिवार को 30 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। खुदरा रेट में तो टमाटर के दाम 40 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गए हैं। वहीं हरी मिर्च के दामों की बात करें तो इनमें भी उछाल आया है। एक सप्ताह पहले 20 रुपए प्रति किलोग्राम बिकने वाली हरी मिर्च का भाव अब 30 से 40 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास पहुंच गया है। हालांकि टिंडा के थोक मूल्यों में भी तेजी आई है। एक हफ्ते पहले टिंडा 30 रुपए प्रति किलोग्राम था तो वहीं इसका रेट उछलकर 40 से 45 रुपए प्रति किलोग्राम, खुदरा में यह 50 से 60 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास चल रहा है। 9वीं से 12वीं के बाद अब हरियाणा में सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों में शुक्रवार को 6ठी से 8वीं कक्षाएं भी शुरू हो गई हैं। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से जरूरी बंदोबस्त किए गए हैं। 9वीं से 12वीं कक्षाओं की तरह 6ठी से 8वीं तक की कक्षाओं में भी छात्रों की हाजिरी 50% रहेगी। हालांकि पहले दिन कक्षाओं में छात्रों की संख्या 25 से 30% ही रही। कक्षाएं सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक लगेंगी। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष गुणी प्रकाश ठाकुर ने कुरुक्षेत्र के लघु सचिवालय में गुरनाम सिंह चढ़ोनी के खिलाफ प्रदर्शन किया। उपायुक्त को ज्ञापन देने के बाद गुणी प्रकाश ने मीडिया से कहा कि कल तक का प्रशासन के पास समय है। अगर गुरनाम सिंह चढ़ोनी और राकेश टिकैत के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया गया तो यमुनानगर सहारनपुर रोड को परमानेंट जाम करके ठप कर दिया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष गुणी प्रकाश के सदस्यों ने कुरुक्षेत्र पहुंचकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ोनी के खिलाफ प्रदर्शन किया। भाकियू मान ग्रुप के सदस्यों ने हाथों में कस्सी पंजाली लेकर भाकियू नेता राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ोनी की गिरफ्तारी को लेकर लघु सचिवालय के बाहर जोरदार नारेबाजी की। इस दौरान कई महिलाओं ने भी प्रदर्शन में भाग लिया। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। संक्रमण शुरू होने से पहले स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। दूसरी लहर के दौरान जिन वस्तुओं की कमी नजर आई थी उसे पूरा करने का भी प्रयास किया जा रहा है। फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में 500 ml क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है, जिसकी टेस्टिंग भी शुरू कर दी गई है। प्लांट के शुरू होने के बाद 1 मिनट के अंदर 500 लीटर तक ऑक्सीजन उत्पादन किया जा सकेगा। इसके बाद ही स्वास्थ्य विभाग में मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था करने का भी प्रयास किया जा रहा है। हरियाणा के पिछड़े खंडों में अंग्रेजी माध्यम वाले 36 आरोही स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षक और गैर शैक्षणिक स्टाफ अब पक्का नहीं हो सकेगा। प्रदेश सरकार ने हरियाणा आरोही एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक मॉडल स्कूल सोसाइटी सर्विस बायलॉज 2019 के तहत सेवा नियमों में बदलाव का खाका तैयार कर लिया है। पहले 5 साल की नौकरी के बाद कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की योजना थी, लेकिन नए ड्राफ्ट के मुताबिक अनुबंध आधार पर ही भर्तियां की जाएंगी। नए स्थायी नियुक्तियां होंगी और नए स्थायी कर्मचारियों के समान वेतनमान मिलेगा। इन कर्मचारियों को पक्का भी नहीं किया जाएगा। अनुबंध जारी
जारी रखने के लिए मानक तय किए गए हैं। मानकों के मुताबिक हर साल 100 अंकों में से 40 से कम अंक लेने वाले कर्मचारियों का अनुबंध तुरंत खत्म कर दिया जाएगा। 40 से 49 अंक लेने वाले कर्मचारियों पर भी तलवार लटकती रहेगी, जिन्हें नोटिस थमाए जाएंगे, यानी कि अनुबंध जारी रखने के लिए न्यूनतम 50% अंक लेने अनिवार्य हैं। हरियाणा कर्मचारी भर्ती आयोग ने मेल कांस्टेबल जनरल ड्यूटी 4/2020 का लिखित परीक्षा व फिजिकल का शेड्यूल जारी कर दिया है। लिखित परीक्षा 7 व 8 अगस्त 2021 को और फिजिकल 29 सितंबर से 6 अक्टूबर तक होगा। 23 जुलाई से एडमिट कार्ड अपलोड हो सकेंगे। 17 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाकर सभी 8,39,000 परीक्षार्थियों के लिए व्यवस्था की गई है। जिला नूंह, दादरी, झज्जर, रोहतक, सोनीपत में परीक्षा नहीं ली जाएगी। बाकी सभी 17 जिलों में डीसी, एसपी, ट्रेजरी कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारियों के पास लिखित में शेड्यूल भेज दिया गया है। हरियाणा कर्मचारी भर्ती आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खादरी ने बताया कि कोरोना की स्थिति अब काबू में है, जिसे देखते हुए ही परीक्षा कराई जा रही है। परीक्षा पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, जींद, हिसार, सिरसा, भिवानी, फतेहाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौद व पलवल में होगी। 29 सितंबर से 6 अक्टूबर तक फिजिकल पंचकुला के स्टेडियम में लिया जाएगा। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने से प्रदेश में 24 व 25 जुलाई को कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश के आसार हैं। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कृषि मौसम विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मदन खीचड़ ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बनने वाले एक कम दबाव का क्षेत्र से 26 जुलाई से मानसून हरियाणा में फिर से सक्रिय होने की संभावना है, जिससे 26 जुलाई रात्रि से 29 जुलाई के बीच राज्य के ज्यादातर क्षेत्रों में हवाओं तथा गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। इस दौरान कुछ एक स्थानों पर तेज बारिश होने की भी संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इस समय मानसून टर्फ रेखा अनूपगढ़, सवाई माधोपुर, रीवा, अंबिकापुर होते हुए उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है। अंक सुधार और ओपन की परीक्षा के लिए हरियाणा बोर्ड ने शेड्यूल किया जारी। सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी शैक्षिक एवं हरियाणा मुक्त विद्यालय रीअपियर आंशिक अंक सुधार, पूर्ण विषयांक सुधार एवं अतिरिक्त विषय परीक्षा अगस्त 2021 के लिए परीक्षार्थी अपना आवेदन बोर्ड की वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर 24 जुलाई से 30 जुलाई तक कर सकते हैं। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने शुक्रवार को औपचारिक तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। चंडीगढ़ स्थित पंजाब कांग्रेस भवन में आयोजित समारोह में सिद्धू के अलावा चारों कार्यकारी प्रधानों कुलजीत नागराज, सुखविंदर सिंह डैनी, संगत सिंह और पवन गोयल की भी ताजपोशी की गई। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह भी कार्यक्रम में शामिल हुए, लेकिन उनके और सिद्धू के बीच दूरियां साफ नजर आई। नवजोत सिंह सिद्धू के हाव भाव पूरी तरह से अजीब गरीब दिखाई दिए। जब कैप्टन मंच से भाषण दे रहे थे और अपनी सरकार की अचीवमेंट बता रहे थे तो नवजोत सिंह सिद्धू अपने हाथों पर थूक मलते हुए नजर आए और इस दौरान उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को इग्नोर करते हुए अपने बगल में बैठे सुनील जाखड़ से बात करनी शुरू कर दी, जिसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मंच से भाषण देते हुए नवजोत सिंह सिद्धू को रोका और उनके शब्दों की ओर ध्यान देने के लिए कहा, जिसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने सिर झुकाकर माफी मांगी। 1.5 घंटे चले प्रोग्राम में यूं तो कैप्टन और सिद्धू स्टेज पर अगल बगल में बैठे थे, लेकिन दोनों के बीच न कोई बात हुई, न ही एक दूसरे से नजरें मिलाई। यही नहीं, कैप्टन ने तो अपने संबोधन में सिद्धू और उनके परिवार का जिक्र किया, लेकिन सिद्धू ने अपने भाषण में कैप्टन का एक बार भी नाम नहीं लिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अरुणाचल प्रदेश से सटे तिब्बत का दौरा किया है। उनकी यह यात्रा भारत के साथ चल रहे सीमा विवाद के बीच हुई है। 2011 में सत्ता संभालने के बाद उनका यह पहला तिब्बत दौरा है। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक राष्ट्रपति शी जिनपिंग बुधवार को नियंगची मेनलैंड एयरपोर्ट पहुंचे थे। यहाँ स्थानीय लोगों और अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। शी ने ब्रह्मपुत्र नदी के बेसिन में इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का जायजा लेने के लिए न्यांग नदी पर बने पुल का दौरा किया, जिसे तिब्बती भाषा में यारलुंग जांग कहा जाता है। चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे विशाल बांध बना रहा है और भारत इसका विरोध कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी राष्ट्रपति इस समय तिब्बत की राजधानी ल्हासा में है। अफगानिस्तान के कंधार प्रांत में 100 से ज्यादा लोगों की हत्या की गई है। यहाँ का स्पिन बोल्डक जिला जो तालिबान के कब्जे में है और जहाँ पर भारतीय पत्रकार दानिश की मौत हुई थी, वहाँ पर अज्ञात हमलावरों ने तबाही मचा दी है। इस हमले की जानकारी टोलो न्यूज ने दी है। अफगान सरकार ने इस हमले के लिए तालिबान को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन तालिबान ने इसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया है। तालिबान ने यहाँ लोगों के घर और सरकारी दफ्तर लूटे और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया है। अफगान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता रोहुल्ला अहमद जई ने बताया कि हमलावरों ने बिना किसी वजह से नागरिकों की हत्या की है। खबरों के मुताबिक तालिबान के लड़ाकों को मोटर बाइक पर बैठकर बाजार से गुजरते हुए और पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सीधी एंट्री दिलाने वाले इलाकों को लूटते हुए देखा गया है।
इंडियन पोस्ट सर्विस ने 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए बम्पर भर्ती निकाली है। इंडिया पोस्ट के पश्चिम बंगाल पोस्टल सर्कल के लिए ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरिए कुल 2357 पदों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक कैंडिडेट्स 19 अगस्त 2021 तक अप्लाई कर सकते हैं।